अब आते हैं वो वाले पार्ट पर, पार्टनरशिप डीड। तो द फर्स्ट थिंग वी नो कि नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है पार्टनरशिप डीड होना, ठीक। अब आते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। इम्प्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड बच्चे होता क्या, ध्यान से सुनना, मैं अभी जो बता रहा हूं। पार्टनरशिप डीड होता है, पार्टनरशिप डीड इज एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इसमें वो लोग सारी कंडीशन रिटर्न में लिख लेते हैं कि क्या बिजनेस होगा, कैसे बिजनेस होगा, कैसे प्रॉफिट को शेयर करा जाएगा, किसको सैलरी मिलेगा, किसको बोनस मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा। सारी चीजें लिख दी जाती हैं ताकि फ्यूचर में कोई ये ना बोले कि यार मेरे साथ तुमने गलत किया। दैट इज डीड, ठीक। और जब हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ा तो उसमें सबसे पहला वर्ड ही यही था, दैट पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं, दैट डीड इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट। ये चीज वर्ड याद रखना, डीड सर्वे सर्वा है, बाइबल है, गीता है, कुरान है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप डीड। तो डीड में जो लिखा है वही होगा। मतलब क्या है इसका, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट, ये बोलता है नो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा पार्टनरशिप, पूरा लिखता हूं नहीं तो आपको भी आदत पड़ जाएगी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है साफ साफ, देयर इज नो रेम्यूनरेशन टू बी पेड टू द पार्टनर्स। पर आपने डीड बनाया, उसमें लिखा रेम्यूनरेशन will be given 4,000 पर मंथ। तो बताओ हम देंगे या नहीं देंगे रेम्यूनरेशन? तो क्यों देंगे? देंगे, क्योंकि आपने लिखा हुआ है, देंगे। आपने डीड में लिखा हुआ है। हमने क्या पढ़ा, डीड इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट। बच्चे की बात समझ, डीड इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट। इसके पीछे मैं लॉजिक भी बता रहा हूँ। डीड होता क्या, डीड इज द एग्रीमेंट, और डेफिनेशन भी यही बोलती है कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। तो जो चीज पर आप एग्री हो गए माननी जाएगी, चाहे पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी लिखा हो। तो बोलोगे सर, हाँ, फिर बोलोगे सर ये पार्टनरशिप एक्ट बनाया क्यों गया? पार्टनरशिप एक्ट इसलिए बनाया गया कि इफ आपकी डीड नहीं है, इफ आपकी डीड है लेकिन किसी ऐसी चीज पे लड़ाई हो रही है जो डीड में नहीं लिखी हुई है, इन दैट केस आप पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करोगे। अदरवाइज आपने जो एग्रीमेंट किया है उसी को फॉलो किया जाएगा। एम आई क्लियर? अब हमको ये पता चल गया डीड इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट। सो हमें क्या पता चलता है, इससे हम क्या समझते हैं, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे फॉलो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर हम लिखते हैं इफ देयर इज पार्टनरशिप डीड, तो हम क्या लिखेंगे, फॉलो द डीड। तीसरा केस, इफ देयर इज पार्टनरशिप deed but conflict on any point not mentioned in the deed, तो क्या करेंगे, फॉलो द पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब डीड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है ना, अपने पास एक्ट पड़ा हुआ है 1932, जो लिखा हुआ है वो चलो। फिर अगर डीड है तो जो डीड में लिखा हुआ है वही करो। इफ आपने डीड बनाई लेकिन किसी एक चीज, आप जब डीड बना रहे थे ना तो आपने सब चीजों की बात करी,
लेकिन आपने सैलरी की बात ही नहीं करी। लेकिन अब क्या है ना, मैं पार्टनर हूं, मैं अड़के बैठ गया, यार ऐसे थोड़ी ना होता है, आप लोग तो बिजनेस करते नहीं हो, सारा दिन मैं बैठता रहता हूं दुकान पे, पार्टनर्स हुए तो क्या हुआ, मेहनत मैं कर रहा हूं, मुझे प्रॉफिट के अलावा सैलरी भी चाहिए क्योंकि सारी मेहनत मैं करता हूं। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे चलो डीड पढ़ते हैं, अगर डीड में लिखा है सैलरी मिलेगी तो मिलेगी, और अगर डीड में नहीं लिखा है तो फिर जो पार्टनरशिप एक्ट लिख में है वो माना जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? अभी हम आते हैं जब डीड नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं द प्रोविजन टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। पर उसके पहले कुछ चीजें हम याद रखें कि कुछ स्पेशल चीजों के साथ हमको यहां पर देखना पड़ेगा। क्या क्या चीजों के साथ डील करेंगे, देखो पार्टनर्स को क्या क्या मिल सकता है। पार्टनर्स को मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। पार्टनर से क्या लिया जा सकता है, पार्टनर को क्या मिल सकता है, पार्टनर को मिल सकता है बोनस, पार्टनर को मिल सकता है सैलरी, पार्टनर को मिल सकता है कमीशन, ठीक है ना। उसके बाद और क्या मिल सकता है, पार्टनर को मिल सकता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर को मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन, और पार्टनर से लिया जा सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये सारी चीजें जिसके साथ अपने को डील करना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें सेम वैसे ही होती हैं जैसे हमने 11th में पढ़ी है, ठीक है। सो अब मैं तुमको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, कंडीशंस व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डील। तो क्लास आज थ्योरी क्लास है, इसलिए मैं डीप में जा रहा हूं ताकि मुझे बार बार थ्योरी पे डिस्कशन ना करना पड़े, और जरूरी भी है क्योंकि आगे जाके हम बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब क्या करते हैं टीचर्स, क्या करते हैं ना, थ्योरी को डिटेल में पढ़ाते नहीं है, फिर जब आगे वाले चैप्टर्स पढ़ते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, फिर वो बताते हैं अरे वो चैप्टर 1 में अपन ने पढ़ा था, पर आपने तो पढ़ा ही नहीं था। इसलिए बेटर है कि आप पहले ही पढ़ लो थ्योरी। चलिए, कंडीशन व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हम कहा जाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। सो इन चीजों के बारे में चलते हैं। तो हुआ क्या है, सिमरन को लोचे लफड़े करने की बहुत आदत है, तो सिमरन की ही बात करते हैं। तो सिमरन जानवी बेचारी सीधी सादी है। सिमरन, जानवी और हरीश सर ने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करा, ठीक। अब सिमरन अमीर, हम बेचारे गरीब। तो सिमरन, जानवी एंड हरीश, हमने जब पार्टनरशिप शुरू करी तो सिमरन ने 10 लाख रुपए दिए, बहुत पैसा है, ठीक है। जानवी के पास भी थोड़ा पैसा था, जानवी ने 4 लाख रुपए लगाए, और मैं बेचारा गरीब इंसान 10,000 रुपए लगाए, ठीक है। अब वो मान गए, क्यों क्यों क्योंकि सारा काम मैं ही करता था, वो लोग तो घर पे खाते पीते थे। तो बिजनेस चल रहा था, प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा था। प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होता था, प्रॉफिट का बंटवारा होता था इक्वली, प्रॉफिट इक्वली तीनों में बंटता था। अब क्या हुआ, एक दिन पता नहीं क्या सिमरन को माता आई और आ गए मुझसे लड़ाई करने। पहले तो वो जानवी के पास गई, जानवी को बोला, जानवी सुन एक बात बता, तुझे नहीं लगता ये हरीश सर थोड़े ज्यादा शाणे बन रहे? तो उसने बोला कैसे? बोला देख सर, मैंने लगाए 10 लाख रुपए, तूने लगाए 4 लाख रुपए, और हरीश सर ने लगाए 10,000 रुपए, और प्रॉफिट इक्वली बांट रहे, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो हमको लड़की समझकर सर ये हमारे साथ अन्याय करने। फेमिनिज्म है बेटा, अपन फेमिनिस्ट बनेंगे, लड़कियों के हक की बात करेंगे। चल बात करते हैं। मेरे पास आए, बोले सर ऐसा ऐसा नहीं होता। मैंने बोला सीधा सीधा बोलो, क्या बोलना चाहते? सर मैंने ज्यादा पैसे लगाए हैं तो मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो मैंने बोला भैया पहले तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। सर पहले बात नहीं हुई थी, थोड़ा दिमाग लगाओ, बाल कम है दिमाग तो ज्यादा है आपके पास, थोड़ा दिमाग लगाओ। 10 लाख रुपए लगाए, आपने 10,000, शर्म करो थोड़ा, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मैंने ज्यादा पैसा लगाया है।
अब लड़ाई होने लगी, इसने मतलब नुकीले नाखून वाखून गाड़ दिए मुझे, पूरे चेहरे को लहू लुहान कर दिया। मैंने बोला सुन सिमरन, अपन चलते हैं एक बाबा के पास, ठीक है ना। बोलो कौन से बाबा के पास? मैंने बोला है एक बाबा, उनका नाम है बाबा एफ। क्या नाम है? बाबा एफ। बाबा एफ। बाबा एफ। एफ का गलत मतलब नहीं निकालना, बाबा फैंटास्टिक ऐसा, ठीक है ना। तो बाबा फैंटास्टिक कहाँ रहते हैं? वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रहते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उसमें है एक टेबल एफ जिसको हम बोलते हैं बाबा एफ, ठीक है ना। उस टेबल एफ में लिखा हुआ है कि अगर डीड नहीं होगी तो क्या करेंगे। तो हम गए बाबा के पास, बाबा बेचारे ध्यान लगा के बैठे हुए थे। तो हम जैसे ही वहां पहुंचे, सिमरन अरे बाबा ये वो, बाबा की आंखें ही नहीं खुले। मैंने बोला बाबा फैंटास्टिक है, ऐसे नहीं उठते, प्यार से बोलो। कैसे बोले? बाबा जी ऐसे बोलो। तो उसने बोला बाबा जी सुनो, ऐसे नहीं, बाबा जी। तो उसने फिर सिमरन ने बोला बाबा जी। तो बाबा ने हल्लू हल्लू अपनी आंखें खोली, बोले बताओ बच्चा क्या हुआ। बोला बाबा देखो 10 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 10,000 रुपए, शर्म नहीं आती है सर को, लड़कियों को ऐसे लूट रहे हैं, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, ये वो। बाबा ने बोला एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास डीड है? बाबा ये वो मेरे को कुछ नहीं सुनना है, क्या तुम्हारे पास डीड है? हाँ। तो बोला नहीं। तो सुनो बेटा, सब मोह माया है दुनिया में, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो डीड। इज इट क्लियर? तो यहां से ये सॉल्व कर तो हम लोग वापस आ गए, ठीक है। ऐसे ही लड़ाइयां बोनस और कम। फिर मैंने सोचा ये मेरे लिए लड़ रही है, मेरे से लड़ रही है, मैं भी लड़ता हूं जाके। मैंने बोला सिमरन तूने 10 लाख रुपए लगाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रही थी, सारा काम मैं करता हूं, बेचारा गरीब इंसान, बाल चले गए काम करते करते, सारा काम मैं करता हूं, तुम घर पे बैठे खाते रह रहे हो, मोटे हो जा रहे हो, मैं काम कर रहा हूं, मुझे चाहिए सैलरी या कमीशन या बोनस दो, मैं नहीं जानता, मुझे चाहिए। फिर इसने मुझे मार मूड़ दिया, यार जब खुद बोलो तो भी मुझे ही मारो, जब मैं बोलूं तब भी मुझे ही मारो। तो मैंने बोला चलो ठीक है बाबा के पास चलो, बाबा जानते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत का हक बाबा जी कभी नहीं खाएंगे। तो हम गए तो बाबा फैंटास्टिक के पास, बाबा एफ गए, बाबा जी सुनो। फिर हम बकवास करने लगे, बाबा 10 घंटे तक हमारी बात सुनते रहे। एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या डीड है? मैंने बोला नहीं। तो बोला डीड नहीं है ना बेटा, सब मोह माया है, कोई बोनस नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। तो सिमरन ने एक और लाफा लगा दिया मुझे, और बोलो सर और बोलो। मैंने बोला ठीक है अब चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ सुनो, अब सिमरन फिर रोने लगी। फिर नहीं, अब जानवी को पता नहीं क्या सूझी और सिमरन ने और आग लगा दी। जानवी ने बोला कि है ना सर, मैं ऐसा सोच रही थी कि है ना मैंने 4 लाख रुपए लगाए, सिमरन ने 10 लाख रुपए लगाए, आपने 10,000 रुपए लगाए, सर फिर भी प्रॉफिट इक्वली क्यों बांटते हैं हम, सर बताओ ना प्लीज। सिमरन ने बात को पकड़ लिया, फिर लड़ाइयां, फिर गए हम बाबा के पास, चिल्लाने लगे। बाबा ने एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या डीड है? नहीं डीड है? बोला नहीं। तो बोला बेटा सब मोह माया है, प्रॉफिट हो या लॉस हो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ऐसे ही इतनी लंबी स्टोरी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी बोला कि नॉट अलाउड, मींस अगर आपके पास डीड नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे कोई ज्यादा पैसा लगाए कम पैसा लगाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगा। देखो इस स्टोरी का बताने का मेरा क्या रीजन है, क्योंकि आपको केस स्टडी आता है, आपको बोलेगा देयर वर 2 पार्टनर्स, एक नॉन वर्किंग था एक वर्किंग था, सारा काम वही करता था, नाउ ही इज सेइंग कि मुझे सैलरी मिलना चाहिए। इफ देयर इज नो डीड there will be no salary. If there is no deed, there will be no salary. There will be no interest on capital. There will be no interest on, चाहे कोई सी भी दलील दे दे, क्वेश्चन ये पूछना है डीड है क्या, नहीं है ना,
नहीं मिलेगा, चुप करके बैठ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली बटेंगे, चाहे किसी ने कितना भी कैपिटल लगाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? तो एक चीज रह गई इंटरेस्ट ऑन लोन, एक चीज रह गई इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन एक अलग चीज है इन सबसे। क्यों अलग चीज है? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, सैलरी, ये सब पार्टनर्स को मिलते हैं बिकॉज दे आर पार्टनर्स। पर अब इंटरेस्ट ऑन लोन, कभी कभी पार्टनर क्या करता है ना, जैसे कैपिटल देता है, वो कैपिटल के तरह ही लोन भी दे सकता है। मतलब अब पार्टनर जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, वो कैपिटल की तरह पैसा नहीं दे रहा है, लोन की तरह पैसा दे रहा है एज अ एक्सटर्नल पर्सन। जैसे हम बैंक से लोन लेते, हमने किसी पार्टनर से लोन ले लिया, तो लोन एक अलग चीज हो गई। तो अगर लोन पे लड़ाई होगी ना, तो बाबा जी ये नहीं बोल सकते कि नॉट अलाउड, क्योंकि बाबा जी को भी पता है कि भैया लोन एक एक्सटर्नल थिंग होती है। तो बाबा जी ने क्या बोला, अगर डीड में लिखा है तो दो, और अगर डीड में नहीं है ना, तो भी आपको देना पड़ेगा। कितना? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मतलब क्या? अगर डीड है, डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन 10% देना है, तो 10% ही दोगे, क्योंकि डीड सुप्रीम है, डीड माता की जय हो। ठीक है? क्योंकि डीड क्या बोलता है? डीड बोलता है माहिष्मती की राजमाता की तरह, मेरा वचन ही है शासन। तो जो डीड में लिखा है वही होगा। ठीक, तो डीड में लिखा है 10%, तो डीड में 10% ही देना पड़ेगा। डीड में लिखा है 3%, तो 3% ही मिलेगा। पर अगर डीड नहीं है तो 6% मिलेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो गाइस, Yes. तो गाइस अब ध्यान से सुनिए, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पार्टनरशिप क्या होता है, हमने पार्टनरशिप का एक एक फीचर पढ़ा, हमने डीड के बारे में पढ़ा, डीड के इफेक्ट्स पढ़े, और कंडीशन पढ़ा व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अब थ्योरी से रिलेटेड आपको दो चीजें बची हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ये थ्योरी में बचा है, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है? इंटरनेट ढूंढिए, बुक ढूंढिए, मैं नहीं जानता, आपको जो करना है करिए। सो आई नीड राइट्स एंड ड्यूटीज फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन टू बी अपडेटेड ऑन द ग्रुप बाय मंडे। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय श्री राम।